क्या आपने कभी उड़ने वाली गौरैया देखी है? हाँ, वही जो अब नजर नहीं आती। खैर, इसमें आपका कोई दोष नहीं, पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि असम में एक ऐसी जगह है जहां पर पक्षी अपनी जान दे देते हैं। हाँ, आपने सही सुना, आत्महत्या कर लेते हैं। इतना ही नहीं, आज हम हिमालय में छिपे ऐसे स्थान के बारे में बात करने वाले हैं जहां अमर प्राणी रहते हैं जो शायद इस दुनिया के भगवान हो। तो ये सब बातें जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 10, द स्केलेटन लेक। दोस्तों, हर साल 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक झील रूप कुंड में जब बर्फ पिघलती है तो सैकड़ों मानव कंकाल तैरते हुए दिखाई देते हैं। वर्ष 1942 में एक फॉरेस्ट रेंजर द्वारा फिर से खोजे जाने के बाद रूपकुंड झील में कंकाल रहस्य में डूबे हुए मिले। फॉरेंसिक और रेडी कार्बन डेटिंग के परीक्षणों की मदद से शोधकर्ताओं का मानना है कि लाशें लगभग 1200 साल पुरानी हैं। कोई नहीं जानता कि ये लोग कौन हैं और हिमालय के ऐसे दुर्गम क्षेत्र में क्या कर रहे थे। लोकप्रिय लोक कथाओं के अनुसार कंकाल के अवशेष कन्नौज के राजा जस धवल, उनकी गर्भवती पत्नी और सैकड़ों सेवकों के हैं जो तीर्थ यात्रा पर नंदा देवी तीर्थ की ओर जा रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाते, वे एक भयानक ओलावृष्टि में फंस गए, जिसमें ओलावृष्टि क्रिकेट गेंदों के आकार की थी। छिपने के लिए कोई जगह न मिलने के कारण शायद उन लोगों ने झील के पास शरण ही ली होगी। बाद में किसी तूफान या हिमस्खलन के कारण ये लोग इस झील में ही समा गए होंगे। नंबर 9, कुलधरा, राजस्थान। लगभग 200 साल पहले कुलधरा 1500 से अधिक पालीवाल ब्राह्मणों का घर था, जो उस समुदाय के वंशज थे जो यहाँ 5 शताब्दियों से अधिक समय से रह रहे थे। हालांकि एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें पूरी आबादी, जिसमें 85 गांवों के निवासी शामिल थे, वे लोग अचानक से रातों रात ये स्थान छोड़कर चले गए। पता नहीं ऐसा क्या हुआ होगा इनके साथ। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा के लोगों ने न केवल गांव को वैसे ही छोड़ दिया जैसा वह है, बल्कि उन्होंने इसे एक अभिशाप के साथ छोड़ दिया, जिससे भविष्य में कोई भी बस्तियां बसने से मना कर दिया। आज यहाँ जो कुछ भी बचा है वह कुछ जीर्ण शीर्ण इमारतें, कुछ पुराना मंदिर और अफवाहें हैं जो अचानक से इस गांव को छोड़ने की वजह बताने की कोशिश करती हैं। नंबर 8, कोडिनी, जुड़वा बच्चों के गांव। दोस्तों, कोडिनी केरल के मलप्पुरम जिले का एक छोटा सा गांव है। कालीकट से सिर्फ 35 किलोमीटर दक्षिण में यह गांव स्थित है। ये अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में नहीं आता अगर यह सामान्य रूप से बड़ी संख्या में जुड़वा बच्चों के जन्म के लिए नहीं जाना जाता तो, जो यहाँ नियमित रूप से पाया जाता है। कोडिनी जुड़वा गांव के रूप में भी जाना जाता है। कोडिनी में जुड़वा बच्चों के 200 से अधिक जोड़े और ट्रिपल के 2 जोड़े हैं। मजे की बात तो यह है कि कोडिनी की जो महिलाएं इस गांव से बाहर शादी करती हैं, वो भी कई जुड़वा बच्चे जन्म देती हैं। हालांकि अधिकांश शोधकर्ता इस रहस्य के पीछे के कारण को निर्धारित नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ डॉक्टरों का मानना है कि इसका कारण यह है कि पानी के रासायनिक पदार्थ के कारण है। नंबर 7, कोंका ला पास। दोस्तों, कोंका ला पास भारत और चीन के बीच एक विवादित सीमा क्षेत्र में 16,970 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। ये काफी ऊंचाई पर होने के कारण पूरी तरह बर्फ से जमा रहता है। यहाँ पर कम लोग ही निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई फसल उगती है और ना ही किसी पशु को पाला जा सकता है। जो लोग यहाँ निवास करते हैं वो खासकर ठंडियों में पहाड़ों से पलायन कर जाते हैं। हालांकि ना तो भारतीय और ना ही चीनी सशस्त्र बल इस क्षेत्र में गश्त करते हैं। सीमा के दोनों ओर से स्थानीय लोगों का मानना है कि यह क्षेत्र बाहर की दुनिया से आए कुछ लोगों या प्राणियों द्वारा बसाया हुआ है। इन्हीं लोगों द्वारा यह दावा किया जाता है कि यहाँ पर यूएफओ को कई बार देखा गया है। इतना ही नहीं, ये लोग इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि यहाँ पर हमेशा ही बड़ी अजीबोगरीब और इंसानी गतिविधियां घटती रहती हैं। ये कितना डरावना सा लगता है। नंबर 6, सुसाइडिंग बर्ड्स। दोस्तों, असम में एक छोटे से गांव जतिंगा में वह सब कुछ है जिससे आपको एक शांतिपूर्ण छुट्टी मनाने में जरूरत पड़ सकती है। हालांकि इसकी हरी भरी हरियाली और पहाड़ों की व्यूज के बजाय जतिंगा एक रहस्यमय घटना के लिए प्रसिद्ध है, जो हर साल मानसून के अंत के महीने के दौरान होती है। सूर्यास्त के ठीक बाद जब स्थानीय लोग रात की तैयारी में लगे होते हैं तो सैकड़ों प्रवासी पक्षी यहाँ सामूहिक आत्महत्या कर लेते हैं। यह रोज होता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्थानीय आबादी एक डरावना सिद्धांत देती है कि इस घटना के लिए आकाश में बुरी आत्माएं जिम्मेदार हैं। स्वाभाविक रूप से पक्षी वैज्ञानिक इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं और अपने स्वयं के वैज्ञानिक सिद्धांत के साथ आए हैं। उनका कहना है कि मानसून का घना कोहरा और अधिक ऊंचाई वाले पक्षियों को चकरा देते हैं। जब ये चकित पक्षी गाँव की रोशनी की ओर अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं तो वो पेड़ों और इमारतों से टकरा जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु या गंभीर चोटें आती हैं।
हालांकि यह बताने वाला कोई नहीं है कि ये पक्षी रात में क्यों उड़ते हैं और हर साल एक ही जगह क्यों फंस जाते हैं। नंबर 5, द ड्रोविंग चर्च। 1860 के दशक में फ्रांसीसी मशीनरियों द्वारा निर्मित रोजरी चर्च, जैसा कि इसे उस समय कहा जाता था, सभी सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र था। इमारत में न केवल एक चर्च और एक अनाथालय शामिल था, बल्कि एक अस्पताल भी था। हालांकि ठीक 100 साल बाद भारत सरकार ने गोरूर बांध का निर्माण किया। नुकसान की बात तो यह है कि इस डैम के कारण ऊपर की ओर के गांवों को स्थानांतरित करना पड़ा। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, पर कोई हल न निकल सका और रोजरी चर्च को पानी से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। तब से रोजरी चर्च हर साल मानसून के दौरान जलमग्न हो जाता है और जल स्तर कम होने पर फिर से उभर आता है। ऐसा इसके साथ हर साल होता है और इस रोजरी चर्च का एक रहस्यमय, आकर्षक और एक नया नाम है, द ड्राउनिंग चर्च। नंबर 4, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। आपने चीन की महान दीवार के बारे में सुना होगा, जो कि दुनिया के सबसे बड़ी दीवार में से जानी जाती है। इतना ही नहीं, हम इसे स्पेस से भी देख सकते हैं। वैसे ही आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुंभलगढ़ किला भी एक विशाल दीवार समेटे हुए है, जो कुंभलगढ़ किले की परिधि के आसपास बनी हुई है, जो 36 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई है। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि इसकी चौड़ाई इतनी है कि 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। यह दीवार भारत में संरक्षित विरासत स्थलों में से एक है। यह चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इसके अलावा यह अभी भी अधिकांश खोजकर्ताओं के लिए रहस्य बनी हुई है। पुराने लोगों के अनुसार इस दीवार को किले के अंदर स्थित 3000 प्रधान मंदिरों की रक्षा के लिए बनाया गया था। नंबर 3, बजने वाले खंभे। दोस्तों, मूल रूप से 15वीं शताब्दी में निर्मित विट्ठल मंदिर हम्पी में वास्तुकला के सबसे असाधारण टुकड़ों में से एक है। हालांकि जो इसे देश भर के कुछ अन्य समान रूप से महिमा मंडित मंदिरों से अलग करता है, वह 56 संगीतमय स्तंभों का संग्रह है, जो धीरे धीरे टैप करने पर संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अपने शासन के दौरान अंग्रेज खंभों की संगीत उत्पादन क्षमता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने यह जांचने के लिए 2 खंभों को आधा आधा काट दिया कि ग्रेनाइट के प्रतीत होने वाले खोखले खंभों के अंदर कुछ है या नहीं। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप सभी भी मंदिर परिसर के अंदर इन 2 स्तंभों को देख सकते हैं। नंबर 2, द वैली ऑफ हिडन लैंड। दोस्तों, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां बहुत सारे रहस्यों को छुपाती हैं। एक रहस्य जो बाकियों से अलग है, वह अमर प्राणियों का एक रहस्यमय शहर है, जिसे ज्ञानगंज, संभला, सिद्धाश्रम या सांग्रीला जैसे कई नामों से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान स्वयं को इल्यूजन द्वारा और आधुनिक मानचित्र तकनीकों से छुपाता है और यह पूरी तरह से एक अलग आयाम में मौजूद है। हालांकि किंवदंती के अनुसार यहाँ रहने वाले अमर प्राणी न केवल दुनिया की कार्रवाई को सूक्ष्म तरीके से प्रवाहित करते हैं, बल्कि सभी धर्मों की कई गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा भी करते हैं। नंबर 1, लोपाक्षी मंदिर। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित लोपाक्षी मंदिर निसंदेह प्राचीन वास्तुकला का चमत्कार है और वास्तव में यह किसी रहस्य से कम नहीं है। माना जाता है कि इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिनमें से एक खंभा बिना किसी सहारे के लटका हुआ है, जिससे पृथ्वी का कोई भाग छूता भी नहीं है। दावे सही है या नहीं, इसकी जांच के लिए पर्यटक इसके नीचे से पतली वस्तुएं निकालते हैं। स्थानीय लोगों की आस्था के अनुसार इस स्तंभ के नीचे से गुजरने वाली वस्तुओं से आपके जीवन में खुशियां आती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा।